हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज सुबह मैंने ट्रेड लिया था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें मैंने शॉर्ट किया था, और दूसरा था दीपक नाइट्रेट, जिसमें मैंने बाई किया था। ठीक है, तो रीजन बताने से पहले मैं आपको ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में शॉर्ट सेल करने का क्या क्या बेसिस था, क्या क्या रीजन था, मैंने वो स्ट्रैटेजी आपको पहले शेयर करता हूँ, ताकि आप भी वो स्ट्रैटेजी यूज करके ट्रेड ले और पैसा बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेरा स्ट्रैटेजी क्या था कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस शॉर्ट करने का स्ट्रैटेजी। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नहीं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हमने यहाँ से शुरू करा था और यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया था, और मैंने बोला था कि हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचा था। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है कि जो ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये यहाँ नीचे से हम ऊपर तक खींचते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का काम क्या है कि ये नीचे कितना तक आता है ये आपको बताता है। ठीक है, तो उस दिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि जब कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61.8% के नीचे कोई कैंडल फॉर्म होता है, जैसे इस केस में बहुत सारे हो गया था कैंडल, मैंने बताया था कि आपको 70 to 80% चांसेस है कि वो स्टॉक जहां से शुरू कर रहा था, इस हमारे केसेस में यहाँ से शुरू किया था, वहीं तक आता है। मैंने आपको बताया था 70 to 80% चांसेस है। तो और उस दिन तो आ नहीं पाया था। आज क्या हुआ था कि ये शेयर ओपन हुआ यहाँ पे, और ओपन होते ही इसने रेड कैंडल फॉर्म किया, और ये इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया और सीधा नीचे 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 आ गया। इसलिए मेरा फर्स्ट स्ट्रेटजी ये था कि ये ओपन हुआ, इसके बाद रेड कैंडल फॉर्म हुआ और नीचे गया, और 61.8 के नीचे पहले ही कैंडल फॉर्म हुआ था। इसलिए मेरा शॉर्ट सेल करने का पहला रीजन ये था। सो नेक्स्ट रीजन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस शॉर्ट करने का सेकेंड रीजन क्या था, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हो, इसे पिवोट बोलते हैं। जो ये आप लाइन देख रहे हो, इस लाइन मिडल में ब्लू लाइन और नीचे, इसे पिवोट बोलते हैं। पिवोट क्या होता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये आपको काम करता है कि अगर सपोज नीचे, या जैसे यहाँ इस केस में नीचे फॉर्म हुआ, जैसे यहाँ पे नीचे फॉर्म हुआ ये, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। सपोज कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ग्रीन कैंडल यहाँ से, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से नीचे जाने से, क्योंकि जनरली सपोर्ट का काम करता है अगर नीचे है तो, अगर ऊपर है तो फिर रेसिस्टेंट की तरह काम करेगा। सपोज यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये कैंड ये इस दिन क्या हुआ कि यहाँ से ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, इसने ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया पर ये जा नहीं पाया, ये रेसिस्टेंट की तरह काम करा और फिर नीचे आ गया। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि जो ये पिवट है, ये रेसिस्टेंट की तरह और सपोर्ट की तरह दोनों काम करता है। और मैंने आज देख रहा था कि ये ओपन तो हो गया, और ये जब ब्रेक करेगा तो क्योंकि ये सपोर्ट की तरह काम करके ऊपर ओपन हुआ था, अगर सपोज ये ब्रेक नहीं कर पाया, सपोर्ट की तरह काम करता फिर ऊपर चला जाता, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि ये क्या करेगा। इसीलिए जब ये ब्रेक करा तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। तो मेरा सेकंड रीजन ये था, सेकंड स्ट्रेटेजी ये था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस शॉर्ट करने का, कि इसने ये कैंडल बनाया और फर्स्ट कैंडल में ऑलमोस्ट इसने ये 5 को तोड़ दिया और नीचे आ गया। इसीलिए मेरा सेकंड रीजन ये था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस शॉर्ट सेल करने का। सो थर्ड रीजन बिहाइंड इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस शॉर्ट करने का, थर्ड रीजन है, पर ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये स्ट्रैटेजी, कि हमेशा आपको स्टॉक स्टडी करना चाहिए, वो हिस्ट्री में कहाँ से
अप हुआ था, कहाँ से डाउन गया था और कहाँ सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया था, ये सब आपको मार्क करके चलना है और वो मार्क को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड लेना चाहिए हमेशा। तो जब मैंने 1 डे चार्ट लगाया, जनरली मैं 5 मिनट्स में ट्रेड करता हूँ, 1 डे में देख रहा था, ट्रेड लेंस पहले स्टडी कर रहा था। तो यहाँ पे जब हमारा ट्रेड, जो हमारा कल पिछली बार का जो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का वो था, इसने इन्वर्टेड हैमर टाइप का वो बनाया था जैसे, और इसका रीजन क्या था, क्योंकि इसी के साइड में ये था कि 1 डे में यहाँ से देखिए कितना ज्यादा नीचे गिर रहा, तो हम ये मान सकते हैं कि जो ये पॉइंट में है सेलर बहुत एक्टिव है, इसलिए यहाँ से नीचे गिर गया ऑल ऑफ सडन इतना। आप देख सकते हो 142 से एक दिन में 109 जो भी है इतना ज्यादा गिर गया, और आपको ये मार्क करके चलना था, और इसलिए मैंने ये पॉइंट मार्क करा था कि ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई ना कोई सेलर का एरिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे रादर देन बाइंग सेलर ट्रेड ढूंढ रहा था, और मुझे स्ट्रेट टेल मिल गया था कि मेरा 2 पॉइंट तो 2 रीजन था, और मेरा थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन यही था कि यहाँ पे सेलर बहुत एक्टिव थे, इसलिए मैंने सेल करने का रीजन। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मैंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस शॉर्ट करने का रीजन क्या था। मैं आपको सम अप करके बता देता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। पहला स्ट्रेटजी मैंने ये यूज किया था कि जो फिबोनाची था 61.8 पहले ही कैंडल फॉर्म हो चुका था और इसने ब्रेक कर दिया था, और 70 to 80% चांस था कि जहां से शुरू करा था यहाँ से शुरू करा था और यहाँ तक तो आएगा, इसलिए फर्स्ट रीजन वो था। सेकंड रीजन ये था कि जो ये पाइवट है, अगर सपोज ये नीचे है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये सपोर्ट भी तोड़ दिया था फर्स्ट कैंडल ने, इसलिए सेकंड रीजन मेरा ये था। थर्ड रीजन मैंने क्या था कि आपको बताया था कि 1 डे टाइम फ्रेम में मैं देख रहा था कि यहाँ पे जो ये एरिया है, नेक्स्ट डे भी प्रीवियस डे भी हमारा ये हुआ था कि ये ऊपर तो गया था पर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया, इसीलिए यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेलर है, ये सेलर का एरिया है, इसलिए मेरा थर्ड रीजन ये था कि शॉर्ट सेल करने का। तो चलिए मैंने कब ट्रेड लिया था, क्या लिया था, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मेरा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को 9:17 में इंस्टेंटली मैंने सेल कर दिया था, 190 क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया था एट द रेट ऑफ 139.50, और मेरा स्टॉप लॉस था 140.50। सिर्फ ₹1 का स्टॉप लॉस लगाया था मैंने, और मैंने 136.80 में जाके एग्जिट कर दिया था। क्यों एग्जिट कर दिया था 136.80? यहीं पे मैंने 139.50 यहाँ ये आसपास में मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिया, और 140.50 ये इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, और मैंने आपको बताया था मेरा टारगेट यहाँ से शुरू करा है तो यहाँ तक आएगा, इसलिए मेरा टारगेट यही था। और ये आपका मैंने कब एग्जिट कर दिया था, एग्जिट किया था मैंने 9:35 में, 935 में 9:35 मैंने ये कैंडल के आसपास मैंने शॉर्ट कर दिया, मतलब ट्रेड एग्जिट कर दिया था, और जो मेरा प्रॉफिट बन रहा था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में वो था आपका 513। आप लोग को लगता होगा कि ये 200-300 रुपया Oh, hi. Wait a minute. Who are you? मतलब प्रॉफिट दिखा रहा है, पर आप लोग को नहीं पता है कि मैंने कितना कैपिटल से ट्रेड किया है। आपको यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे लाखों करोड़ों की प्रॉफिट मिल रहे होंगे डे में, और वो लोग बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। जो ये स्टॉक ट्रेडिंग होता है यहाँ पे ज्यादा मार्जिन में नहीं मिलते और बहुत मुश्किल होता है कि प्रॉफिट बनाना। और 5000 के ऑलमोस्ट 5665 में मैंने 500 की प्रॉफिट बनाया, तो ऑलमोस्ट 10-11% हो जाता है। और नेक्स्ट मैंने आपका दीपक नाइट्रेट का ट्रेड लिया था
वो हमें आपको बहुत लंबा हो गया है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। और आप सब लोग को कैसे लग रहा है वीडियो, प्लीज कमेंट कर दीजिए और फीडबैक दे दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग।